हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 14 मार्च। 14 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया पहल किस राज्य ने शुरू किया है? जिसका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल सरकार के द्वारा जो है कि महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया पहल प्रारंभ किया गया है। बात किया जाए केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल की जो है कि मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। बात किया जाए केरल की, तो केरल को नारियल का भूमि भी कहा जाता है, परंतु नारियल के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो केरल रबर के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। वहीं पर जो है कि काली मिर्च के उत्पादन में पूरे विश्व में केरल प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए केरल की, तो भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया है। बात किया जाए केरल की, तो अट्टुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया गया है। बात किया जाए केरल की, तो केरल में केचुए की 2 नई प्रजाति खोजी गई है। बात किया जाए केचुए की, तो केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है एवं चूहे को किसान का शत्रु कहा जाता है। बात किया जाए केरल की, तो थानियानाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बन गई हैं। कौन? थानियानाथन। बात किया जाए केरल की, तो केरल भारत में जो है कि पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है। और बात किया जाए केरल की, तो केरल ज्वार भाटे में आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बात किया जाए केरल की, तो केरल में स्त्री सुरक्षा को आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है BHAY, BHAY ऐप, भाई ऐप, SHINE साइन ऐप, NARI नारी ऐप, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइन ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा। इंडियन रेलवे के द्वारा साइन ऐप जो लॉन्च किया गया है, यह जो है कि 8 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया। कब? 8 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया। अच्छा, 8 मार्च से आपको याद आना चाहिए, 8 मार्च क्या है? 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर जो है कि साइन ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, साइन का फुल फॉर्म क्या होता है? साइन का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। साइन का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो द्वारा कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? जिसका ऑप्शन है मिस्र, नॉर्वे, ब्राजील, अमेरिका। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है कि नाटो के द्वारा कोल्ड रिस्पांस सैन्य अभ्यास नॉर्वे के द्वारा प्रारंभ किया गया है या नॉर्वे के नेतृत्व में किया जा रहा है। बात किया जाए नॉर्वे की, तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं जोनास गहर स्टोर। कौन है? जोनास गहर स्टोर। बात किया जाए नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के कुल सदस्य देशों की बात की जाए, तो नाटो के कुल सदस्य देशों की संख्या 32 है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 9 मार्च, 10 मार्च,
11 मार्च, 12 मार्च, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 मार्च। अर्थात 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए विश्व किडनी दिवस की, तो विश्व किडनी दिवस मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। यानी कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। और यह जो है कि क्रॉनिक किडनी रोग के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए तथा इसका जल्दी से पता लगाने, रोकथाम एवं उपचार के लिए मनाया जाता है। अच्छा, किडनी दिवस 2026 की थीम क्या है? तो किडनी दिवस 2026 की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, क्राइम फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। किडनी दिवस 2026 की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, क्राइम पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। बात किया जाए मार्च महीने की कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस से आपको याद आना चाहिए भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है? तो भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी जो है कि लखनऊ में खोली गई है। बात किया जाए 5 मार्च की, तो 5 मार्च को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए 6 मार्च की, तो 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जो है कि जन औषधि दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च की बात की जाए, तो 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायालय दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए 11 मार्च की, तो 11 मार्च को जो है कि धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा फीफा विश्व कप खेलने से मना कर दिया गया? जिसका ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, ईरान, फ्रांस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईरान सरकार के द्वारा या ईरान के द्वारा जो है कि फीफा विश्व कप 2026 में भाग लेने से मना कर दिया गया है। बात किया जाए जो है कि यह घोषणा जो है कि ईरान के खेल मंत्री अहमद दोन्यामाली ने किया है। कौन किया है? अहमद दोन्यामाली ने किया है। अभी हालिया जो है कि हाल फिलहाल में वर्तमान समय में जो है कि भू राजनैतिक तनाव अमेरिका के बीच और ईरान के बीच चल रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों और अपने शीर्ष नेता मोहम्मद अली खामनेई की मौत के बाद जो है कि ईरान के द्वारा यह फैसला लिया गया है जो है। अच्छा, फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है वर्ष 2026 के? 2026 के फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है अमेरिका में, कनाडा में एवं मैक्सिको में। कहाँ पर? अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको में किया जा रहा है। बात किया जाए फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। बात किया जाए फीफा विश्व कप की स्थापना की, तो फीफा विश्व कप की फीफा की स्थापना जो है कि 21 मई 1919 को पेरिस के फ्रांस के पेरिस में हुआ है। कब हुआ है? 21 मई 1904 को फ्रांस के पेरिस में हुआ है। बात किया जाए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। फीफा में सदस्य देशों की बात की जाए, तो फीफा में सदस्य देशों की संख्या है 211। कितनी है? 211 है फीफा में सदस्य देशों की संख्या। बात किया जाए फीफा के अध्यक्ष की, तो फीफा के अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, जो कि वर्ष 2016 से फीफा के अध्यक्ष बने हुए हैं। बात किया जाए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, तो फीफा का पहला आयोजन कब किया गया था? तो फीफा का पहला आयोजन 1930 में उरुग्वे में किया गया था। बात किया जाए भारत की, तो फीफा में भारत की रैंकिंग क्या है? तो फीफा में भारत की रैंकिंग है 141 है। बात किया जाए फीफा सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप विजेता कौन सी टीम रही है? तो सर्वाधिक 5 बार फीफा विश्व कप की विजेता ब्राजील रही है। कौन रही है? सर्वाधिक 5 बार फीफा विश्व कप की विजेता ब्राजील रही है। बात किया जाए
फीफा विश्व कप 2022 की विजेता कौन रही है? तो फीफा विश्व कप 2022 की विजेता जो है कि अर्जेंटीना रही है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से सेना के उप प्रमुख का पद के रूप में कौन संभालेगा? यानी कि 1 अप्रैल 2026 से सेना के उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किया जाएगा? जिसका ऑप्शन है ऋषि अग्रवाल, धीरज सेठ, राहुल भाट, अमित भाटिया। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है कि ए यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। बात किया जाए धीरज सेठ की, तो ये जो है कि जनरल बीपी सिंह की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? ये जनरल बीपी सिंह की जगह लेंगे। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल के कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो गैरी कर्स्टन श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। कौन? गैरी कर्स्टन श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। वहीं पर बात किया जाए बीपी सिंह की, तो बीपी सिंह नौसेना मुख्यालय के आयुध महानिदेशक बन गए हैं। बात किया जाए जो है कि अरविंद केसी की, अरविंद केसी ओपन एआई के मुख्य अधिकारी बन गए हैं। बात किया जाए जो है वहीं पर सबा साल की, तो सबा साल श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला बन गई हैं। बात किया जाए जो है कि मद्रास हाई कोर्ट की, तो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? सुश्रुत धर्माधिकारी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिक्सल हेल्थ इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा क्या है? फिक्सल हेल्थ इंडेक्स यानी कि FHI 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडिशा को जो है कि फिक्सल हेल्थ इंडेक्स में जो है कि पहला स्थान मिला है। बात किया जाए उड़ीसा की, तो बात किया जाए नीति आयोग की, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात किया जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। बात किया जाए नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो निधि छिब्बर को नीति आयोग का कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात किया जाए ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू खंबापति। कौन है? डॉक्टर हरिबाबू खंबापति हैं। बात किया जाए उड़ीसा से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट की, तो RBI ने अपना दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में बनाया है, यानी कि ओडिशा की राजधानी में बनाया है। अच्छा, RBI का पहला सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ है? तो RBI का पहला सुरक्षित डेटा सेंटर नवी मुंबई में है। बात किया जाए DRDO की, तो DRDO ने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल कंडक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। बात किया जाए DRDO की, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात किया जाए जो है कि उड़ीसा की, तो पारादीप पोर्ट स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में सबसे स्वच्छ पोर्ट बना है। बात किया जाए उड़ीसा की, तो प्रसिद्ध राजा रानी महोत्सव उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। बात किया जाए उड़ीसा की, तो दक्षिण भारत में पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला जो है कि ये आपका जो है कि चिदम्बनार पोर्ट बन गया है। कौन सा पोर्ट? चिदम्बनार पोर्ट बन गया है, जो कि चिदम्बनार पोर्ट कहाँ? उड़ीसा में है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में शैलेश कुमार को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? जिसका ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण पदक शैलेश कुमार के द्वारा जीत लिया गया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में। बात की जाए वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स पैरा वाला कहाँ पर हो रहा था? तो पैरा का मतलब होता है विकलांग,
यानी कि ये विकलांगों की श्रेणी में शैलेश कुमार जो है कि हाई जंप में कौन सा पदक जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। बात की जाए शैलेश कुमार की, तो शैलेश कुमार जो है कि हाई जंप में T63 श्रेणी में, किसमें? T63 श्रेणी में जो है कि इन्होंने 1.84 मीटर की हाई जंप लगाई। कितना? 1.84 मीटर की हाई जंप लगा करके इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।